प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। कई लोग मिले ही नहीं। ममता ने कहा कि महाकुंभ में अमीरों VIP लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद है। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई है? ममता ने यह बयान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू कह चुके। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। 38 दिनों में कुल 55 करोड़ 56 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज सुबह 8 बजे तक 30,94,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला मार्च तक बढ़ा दिया है। इस पर प्रयागराज के DM रविंद्र मंदार ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल होता है वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। केरल के मलप्पुरम जिले में एक फुटबॉल ग्राउंड पर हुए जबरदस्त पटाखा विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा फाइनल फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले हुआ, जब जलाए गए पटाखे अचानक फट गए और अफरा तफरी मच गई। यह घटना थिरुट्टमल स्थित फुटबॉल ग्राउंड पर यूनाइटेड FC निलकुत और KMG मबूर के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच के दौरान हुई। 1988 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले CEC हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले CEC पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हुए थे। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। दिल्ली के नांगलोई में मंगलवार रात एक घर में आग लग गई। घर के दोनों मंजिल आग की चपेट में आ गए। इस दौरान कई लोग बिल्डिंग में फंस गए। 6 लोगों ने बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से कूदकर जान बचाई। हालांकि उन्हें चोट आई है। सभी अस्पताल में एडमिट है। घायल लोगों में 2 महिलाएं, 3 युवक और एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि यह हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले काम छोड़ सकते हैं। ये फैसला पड़ोसी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इसी तरह का निर्देश जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसको बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था और आलोचना की थी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं फेल हो गई हैं और व्यापार नीति भी खराब है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के चलते निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कतर अमीर ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। अमीर अल थानी और PM मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मनसुख मंडाविया और PK मिश्रा इस बैठक का हिस्सा थे। दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश में कई समझौते ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान को बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग पर सवाल उठाए। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। भारत दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, खासतौर पर हमारे लिए। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और बोल्सोनारो पर 2022 में चुनावी हार के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। मंगलवार को प्रोसिक्यूटर जनरल पाउलो गोनेट ने बोल्सोनारो और 33 अन्य लोगों पर आरोप लगाए। आरोप है कि इस प्लान में वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को जहर देने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोराइस की हत्या करने की साजिश करना शामिल था।